रात के 11:30 बज रहे थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और सड़कें सुनसान थी। रोहित, जो एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय था, अपनी शिफ्ट ख़त्म करके घर ही जाने वाला था कि तभी रेस्टोरेंट के फ़ोन की घंटी बजी। रोहित ने फ़ोन उठाकर कहा, पिज़्ज़ा हट कैसे मदद कर सकते हैं? दूसरे तरफ से एक अजीब सी और भारी आवाज़ आई, मुझे एक बड़ा पिज़्ज़ा चाहिए, हाउस नंबर 13, ब्लैकवुड स्ट्रीट पर डिलीवरी कर सकते हो? इतना सुनते ही रोहित के हाथ कांपने लगे। ब्लैकवुड स्ट्रीट का नाम सुनते ही उसकी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। उस जगह के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, क्योंकि वह जगह पूरी तरह वीरान थी और वहां कोई नहीं जाता था। रोहित फोन पर दोबारा पूछता है, सर, क्या आप पक्का ब्लैकवुड स्ट्रीट का ही पता बता रहे हैं? वहां तो रोहित अपनी बात पूरी नहीं कह पाया। तभी फोन से आवाज आई, हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, और याद रहे, देर मत करना। इसके बाद फोन कट गया। रेस्टोरेंट का मालिक भी थोड़ा कंफ्यूजन में था, लेकिन ग्राहक की मांग पूरी करनी थी। रोहित ने पिज़्ज़ा पैक किया और अपनी बाइक उठाकर उस डरावनी गली की ओर निकल पड़ा। हवाएं तेज चल रही थीं और सड़कों पर सन्नाटा था। जब रोहित ब्लैकवुड स्ट्रीट पहुंचा, तो वहां की खामोशी ने उसे और ज्यादा बेचैन कर दिया। गली में कोई स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही थी और चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था। हाउस नंबर 13 एक विशाल हवेली थी, जो बेहद पुरानी और जर्जर हालात में थी। दीवारों पर दरारें थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजों के पास झूलते हुए लालटेन की हल्की रोशनी और ज्यादा डरावना माहौल बना रही थी। रोहित ने डरते डरते दरवाजे की घंटी बजाई, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। वह फिर से दरवाजा खटखटाने वाला था कि अचानक दरवाजा चरमराती हुई आवाज के साथ अपने आप खुल गया। अंदर घना अंधेरा था और हल्की ठंडी हवा बाहर निकल रही थी। रोहित ने हिम्मत जुटाकर अंदर झांकते हुए उसने आवाज लगाई, हेलो, पिज़्ज़ा डिलीवरी? लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया। कुछ सेकंड बाद किसी ने फुसफुसाते हुए गहरी आवाज में कहा, अंदर आओ। रोहित की डर से हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन उसको डिलीवरी पूरी करनी थी। जैसे ही वह अंदर घुसा, दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। अचानक हल्की मध्यम रोशनी जल उठी। हवेली का इंटीरियर बेहद पुराना था। दीवारों पर अजीब पेंटिंग्स, फर्श पर जंग लगे कालीन और चारों तरफ मकड़ियों के जाले थे। तभी एक कमजोर सी आवाज आई, तुम यहाँ आ गए, हम बहुत दिनों से किसी का इंतजार कर रहे थे। रोहित ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि सीढ़ियों के ऊपर एक काली परछाई खड़ी थी। परछाई धीरे धीरे नीचे आने लगी। रोहित को लगा कि वह भाग सकता है, लेकिन उसके पैर मानो जमीन में जम चुके हों। तभी हवेली में रखे पुराने रेडियो से अचानक एक आवाज गूंज उठी, वे सब वापस आ रहे हैं। और फिर एक जोरदार चीख सुनाई दी। अब रोहित को एहसास हुआ कि वह किसी और ही दुनिया में आ चुका है। उसने पूरी ताकत से दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन वह दरवाजा अदृश्य शक्ति ने बंद कर रखा था। तभी दीवारों पर लगी तस्वीरों से खून टपकने लगा और एक तस्वीर पर रोहित की नजर पड़ी। उस तस्वीर को देखकर वह हैरान रह गया, क्योंकि वह तस्वीर उसी की थी। अब वह पूरी तरह से डर चुका था। तभी उसके कानों में एक भारी आवाज आई, अब तुम यही रहोगे। अचानक रोहित को चारों तरफ से काले साए घेरने लगे। वे धीरे धीरे उसके पास आ रहे थे। रोहित ने मदद के लिए अपनी जेब से मोबाइल निकाला, लेकिन वहाँ कोई नेटवर्क नहीं आ रहा था। उसने खुद को हिम्मत दिलाई कि यह बस एक सपना है, मुझे बाहर निकलना होगा। वह पूरी ताकत से दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन तभी कोई चीज़ उसकी टांग पकड़कर खींचने लगी। उसने जोर से चिल्लाते हुए दरवाजे पर मुक्का मारा
और अचानक दरवाज़ा खुल गया। रोहित पूरी ताकत से भागा और अपनी बाइक पर कूद पड़ा। उसने बिना मुड़े बाइक स्टार्ट की और रेस्टोरेंट की ओर भागा। जब रोहित रेस्टोरेंट पहुंचा तो उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। वह हाँफते हुए अंदर घुसा और मैनेजर को पूरी बात बताई। मैनेजर का चेहरा भी सख्त हो गया और मैनेजर ने घबराते हुए रोहित से कहा, क्या तुम सच में ब्लैकवुड स्ट्रीट गए थे? रोहित हाँफते हुए कहता है कि हाँ सर, और जो मैंने वहाँ देखा वो एक अलग ही दुनिया थी। तभी मैनेजर रोहित को बताता है कि वहाँ कोई नहीं रहता और वह हवेली 20 साल पहले जल गई थी। जो नंबर तुमने उठाया था वह फ़ोन 20 साल पहले उस घर के मालिक का था, जो अपने परिवार के साथ वहाँ रहता था। एक रात उन्होंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, लेकिन पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय के पहुंचने से पहले ही किसी ने पूरे परिवार की हत्या कर दी थी और घर को जला दिया था। रोहित के हाथ से पानी का गिलास गिर पड़ा। वह समझ चुका था कि वह मौत के साए से बचकर आया है, लेकिन तभी रोहित की जेब से एक पुरानी जली हुई पिज़्ज़ा बिल की रसीद गिर गई। रोहित ने उसे उठाया और पढ़ा, जिसमें लिखा था, ऑर्डर 1 चीज़ पिज़्ज़ा, कस्टमर अज्ञात, डिलीवरी 13 ब्लैकवुड स्ट्रीट, तारीख 7 फरवरी 2001। ये देखकर रोहित की आंखें फटी रह गईं। उसने कांपते हाथों से अपनी घड़ी देखी और आज की तारीख थी 7 फरवरी 2025। 24 साल पहले ठीक इसी दिन कोई और पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय उस घर में गया था और शायद कभी वापस नहीं आया। अब सब कुछ साफ हो चुका था कि उस फ़ोन पर किसी इंसान ने नहीं, बल्कि किसी आत्मा ने उस पिज़्ज़ा का ऑर्डर दिया था। अब सवाल ये था कि अगली बार कौन जाएगा और क्या वो ज़िंदा लौट पाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं आपसे एक और भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।